नमस्कार, मेरा नाम अंशिका है। मैं न्यू दिल्ली से आती हूँ। आज इस विषय को लेकर मैं अपने विचार रखना चाहती हूँ, वह है कि भारत विकसित कैसे होगा और वह कौन सी चुनौतियाँ हैं जो भारत को विकसित होने से रोक रही है। इससे पहले मैं अपनी बात रखूँ, विकसित भारत मेरे लिए क्या मायने रखता है। जब मैं मेरे विकसित भारत की कल्पना करती हूँ तो मेरे सामने एक ऐसे राष्ट्र की तस्वीर उभरती है जहाँ हर युवा किसान महिला के हाथ में समान अवसर, कौशल और सुरक्षा हो। भारत आज प्रत्येक क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में देखा जाए तो चंद्रयान 3 और आदित्य L1 जैसे ऐतिहासिक मिशन पूरे किए जा रहे हैं। डिजिटल इंडिया के माध्यम से पूरे विश्व को बताया जा रहा है कि कैसे भारत अपने नागरिकों को डिजिटल सशक्तिकरण की ओर ले जा रहा है। मेड इन इंडिया आज भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन चुका है। अगर बात आर्थिक जगत की जाए तो आज भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और शीर्ष 3 में भी होगा। अगर भारत केवल भौतिक और आर्थिक जगत में आगे नहीं बढ़ रहा, अपितु खेल में भी विश्व गुरु बनने का प्रयास कर रहा है। ओलंपिक से लेकर शतरंज में भारत का परचम लहराना, यूपीआई के माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था को कैशलेस इकोनॉमी की ओर ले जाना, यह बहुत मुश्किल था भारत के लिए, पर भारत निरंतर प्रयास कर रहा है। मेरे लिए विकसित भारत केवल एक भौतिक विकास नहीं, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, बिल्डिंग्स होगी या कोई भी तकनीक का विकास होगा। भारत विकसित तब होगा जब भारत का प्रत्येक क्षेत्र आगे बढ़ेगा, जब हर वर्ग, हर समुदाय की आकांक्षाओं को पूरा किया जाएगा। और इस क्षेत्र में युवाओं का भी योगदान महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम युवाओं के लिए विकसित भारत एक सपना नहीं अपितु एक लक्ष्य है। और यह लक्ष्य तब पूर्ण होगा जब भारत प्रत्येक क्षेत्रों में विश्व का नेतृत्व करेगा। जब विकास की इस यात्रा की आधी जिम्मेदारी महिलाओं के कंधों पर होगी, न्यायालय में न्याय विलंब से नहीं आएगा, जब नालंदा के समान शिक्षा व्यवस्था की पुनः स्थापना होगी, जब विरासत की जड़ें और विकास की टहनियां मजबूत होंगी, जब 140 करोड़ की आबादी वाले देश से ओलंपिक में जाने वाले खिलाड़ियों की संख्या बढ़ेगी, तब कहीं जाकर भारत विकसित होगा। आज भारत के समक्ष अनेक चुनौतियां हैं। मैं मानती हूँ कि भारत को विकसित करने के लिए इन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। शिक्षा की गुणवत्ता को सही करना पड़ेगा। आज भारत के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे शिक्षा पहुँच ही नहीं पाई है। बिहार जैसे क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश जैसे क्षेत्रों में आज स्कूल, लाइब्रेरी और कॉलेजेस की कमी है। भ्रष्टाचार की बात करें तो आज हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार है। जो योजनाएं और नीतियाँ उन नागरिकों के लिए लाई जाती है जिनकी ज़रूरत उन नागरिकों को है जो संसाधन से कहीं दूर रह गए थे, परंतु आज वह योजनाएं और नीतियां उन तक पहुंचने से पहले कुछ लोगों तक पहुंच जाती है जिनकी उनको आवश्यकता ही नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था में देखा जाए तो लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था में गिरावट आ रही है, संसाधनों की कमी हो रही है और ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत ही दयनीय हालत में हैगी। मैं चाहती हूँ जब भारत विकसित हो तो इन सभी विषयों पर ध्यान दिया जाए। अगली चुनौती यह है कि वह राष्ट्र विकसित तब नहीं हो सकता जब तक उस राष्ट्र में महिला सुरक्षित ना हो। आज अनेक खबरें हमें महिला से जुड़ी, अपराधों से जुड़ी मिलती है जहां महिला के साथ अपराध किया जाता है। इसलिए मैं चाहती हूं कि इन विषयों पे भी ध्यान दिया जाए। केवल आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से नहीं अपितु पर्यावरण की दृष्टि से भी समृद्ध हो, तब कहीं जाकर भारतवर्ष के संघर्ष का ये 100 वर्ष पूरा होगा और इतिहास का नया पन्ना फिर से पलटेगा। धन्यवाद।